गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 3 में मैथ के अंतर्गत चैप्टर 9 में पेज नंबर 154 जो कि लीप ईयर है इसको समझते हैं। लीप ईयर मीन्स होता है लॉन्ग का वर्ष। इफ़ द ईयर कैन बी डिवाइडेबल बाई 4 देन इट इज अ लीप ईयर। इफ़ द ईयर कैन बी डिविजिबल बाई 4 देन इट इज़ ए लीप ईयर, यानी वह वर्ष जिसमें चार से पूरी तरह विभाजित हो जाए, जैसे 1956, 1968, 2000, वैसे ईयर को लीप ईयर कहा जाता है। मान लीजिए 1968 को मालूम करना है, द ईयर इज़ 1968, तो इसको हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे। 4 4 जा 16 आएगा, 9 में से 6 निकल जाएगा, 3 बचेगा, 1 में से 1 कुछ नहीं। अब ये 6 को उतार लेंगे हम लोग यहाँ। अब 4 9 जा 36 होता है, तो ये भी चला गया। अब 8 को उतारेंगे, 4 2 जा 8, वी गेट 0। यहाँ कोई रिमाइंडर नहीं आया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहेंगे द रिमाइंडर इज 0। तो 968 ईयर इज लीप ईयर, इसको हम लोग बोलेंगे लीप ईयर, यानी जिस साल में जो ईयर 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर के जगह पर 0 आ जाए, उसे लीप ईयर कहा जाता है। और इन अ लीप ईयर फरवरी है 29 डे। लीप ईयर में फरवरी 29 दिनों का हो जाता है। और जब जिस ईयर को 4 से डिवाइड नहीं किया जा सके, जैसे आप ये ले लीजिए 947, तो इसको यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 4 जा 16 आता है, बचेगा 3, फिर 4 को उतार लेंगे हम लोग, 4 8 जा 32, फिर बचेगा इसमें से 2 और 3 में से 3 घट गया 0। अब ये आ जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, ये बच जाएगा 3। तो ये जो है रिमाइंडर बच गया इसमें, इसलिए 1947 इज नॉट अ लीप ईयर, यह लीप ईयर नहीं है। यह जानने का सबसे आसान तरीका है कि जिस वर्ष को 4 से पूरी तरह डिवाइड कर दिया जाए, डिवाइड हो जाता है, वो साल, वो ईयर लीप ईयर कहलाता है। इफ़ द ईयर कैन बी डिविजिबल बाई 4 देन इट इज़ अ लीप ईयर। इसको हमने ये डिवाइड से समझा। अब इसमें आपको एक्सरसाइज भी है, तो इस एक्सरसाइज में आपको फाइंड वेदर द गिवन ईयर्स आर लीप और नॉट। यही आपको बताना है कि दिया गया जो वर्ष है वो लीप ईयर है या कॉमन ईयर है या लीप ईयर नहीं है। तो इसके लिए हम लोग वही फॉर्मूला लगाते हैं। ए नंबर का क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज में है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 956। अब हम लोग क्या करेंगे, 956 को, इस ईयर को 4 से डिवाइड करेंगे। तो इसको हम लोग देखते हैं कि 4 4 जा 16, 9 में से 6 घट जाएगा, 3 बचेगा, 1 में से 1 नथिंग। अब इस 5 को उतार लेंगे, लिख लेंगे। अब ये आ गया 35, तब 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 8 जा 32 होता है। अब 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी गेट 3, और 3 में से 3 नथिंग। अब इस 6 को भी उतार लेंगे हम लोग, लास्ट जो अंक है, तो आ गया 36। अब हम जानते हैं कि 4 9 जा 36 होता है। सो अब ये डिविजिबल हो गया, ये घट गया तो 0 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0, रिमाइंडर 0 आ गया, और ये क्वोटिएंट आ गया। अब इसको हम लोग देखते हैं कि यह संख्या, यह जो ईयर है वो 4 से डिविजिबल है, तो यह संख्या, यह जो ईयर है वो क्या हो गया, वो लीप ईयर हो गया। इट इज़ अ लीप ईयर। हम लोग यहाँ लिख देंगे इट इज़ अ लीप ईयर, या इसको टिक लगा देंगे, टिक कर देंगे कि यह लीप ईयर है। अब इसी प्रकार नंबर 2 है,
नंबर 2 को आप देखेंगे 947 है। तो इसको भी यदि हम 4 से डिवाइड करें तो 4 4 जा 16 आता है, और 9 में से जब 6 घट जाएगा तो 3 बचेगा। फिर 4 को उतार लेंगे हम लोग, फिर 4 8 जा 32, 8 टाइम्स ले जाएंगे इसको, फिर 2 बचेगा, और फिर 7 को जब उतार लेंगे तो ये 27 हो गया। 4 6 जा 24 आएगा, तब इसमें से 24 को घटाएंगे तो वी गेट 3 एज ए रिमाइंडर। इसमें रिमाइंडर हो गया 3, यानी यह पूरी तरह डिवाइड नहीं हो पाया। तो इसे हम लोग लिख देंगे इट इज़ नॉट ए लीप ईयर, इट इज़ नॉट अ लीप ईयर। इस प्रकार लीप ईयर, इस प्रकार आप देखेंगे कि इसमें और भी कई क्वेश्चन हैं इसी तरह के हैं जिनको आपको बताना है कि गिवन ईयर्स आर लीप और नॉट। तो इस तरह लिखेंगे और बनाएंगे। और दूसरा है नंबर बी, तो इसमें है कुछ नेम दिए गए हैं और वो हैं हॉलीडेज के। सर्कल विद रेड कलर द फॉलोइंग पब्लिक हॉलीडेज, ऑल्सो राइट द डेट्स। ये जो पब्लिक हॉलीडे हैं इनको सर्कल करना है रेड कलर से, और यह भी लिखना है कि ये कब आते हैं। जैसे गांधीज बर्थडे यानी गांधी जयंती, वो हम लोग 2 अक्टूबर को मनाते हैं। नेक्स्ट है दूसरा मई डे में आता है 1 मई को, हम लोग मई दिवस के रूप में मनाते हैं। थर्ड है क्रिसमस डे, वो 25 दिसंबर के रूप में आता है। तो ये हॉलीडेज है, ये पब्लिक हॉलीडेज है, और इसको हम लोग रेड कलर से सर्कल करेंगे, और जो नेशनल हॉलीडे है उसको छोड़ देना है। 4 नंबर है रिपब्लिक डे, तो रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाई जाती है, हम सब लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 5th है इंडिपेंडेंस डे, यह 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो 6 है चिल्ड्रंस डे, ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। 7th है टीचर्स डे, ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। और 8 है जो लास्ट है नेशनल यूनिटी डे, ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसको आपको लिखना है और इसे बनाना है। इसके बाद नंबर सी है, इसको हम लोग इसके बाद वाले क्लास में कर देंगे, और इसमें सिर्फ ये बताना है कि टीचर्स डे कब होता है, योर बर्थडे आपका कब होता है। तो आप ऐसा करेंगे, इसे भी आप कर लेंगे, यानी 154 एंड 155 डू इट इन योर बुक। आप अपने बुक में भी करेंगे और इसे अपनी कॉपी में भी कर लेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।